2 महीने तक डाइट फॉलो की और फाइनली वेट लॉस हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसको मेंटेन कैसे करूं। अब मैं डाइट पे नहीं हूं, बस अपनी लाइफस्टाइल पे हूं और मुझे लगता है कि ये रियल सीक्रेट है, रिस्ट्रिक्शन नहीं बैलेंस। मुझे लगा था वेट लॉस जर्नी खत्म हो गई है, पर अब समझ आया ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत है। अगर आपका वेट लॉस हो गया और अब ये डर लगता है कि कहीं वापस ना बढ़ जाए, तो ये ब्लॉग आपके लिए है। वेट लॉस के बारे में अब तो हर कोई बात करता है, लेकिन वेट मेंटेन कैसे रखा जाए इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। मैंने खुद इस फेज में बहुत सर्च किया, लेकिन ऑनेस्टली मुझे क्लियर हेल्प नहीं मिली। इसलिए आज मैं शेयर करूँगी अपना सिंपल तरीका, जिसमें मैं अपना वेट कैसे मेंटेन करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और क्या ये रियली काम करता है या नहीं। अब मैं अपनी रूटीन थोड़ी फ्लेक्सिबल रखती हूँ, लेकिन कुछ हैबिट्स हैं जो भी सेम है। जैसे कि मेरा ब्रेकफास्ट को लेकर मैं बड़ी ही कॉन्शियस हूँ। तो मैंने जो है ना सिंपल सा ब्रेकफास्ट जो मैं डाइट प्लान में फॉलो कर रही थी, तो उसी को लेकर जो है ना वो मैं अभी भी चल रही हूँ, जिसमें मैं अंडा ब्रेड ले रही थी। लेकिन हाँ, सैटरडे संडे दो एक ऐसे डेज है ना जिसके अंदर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं घर पे होती हूँ और मेरे घर में पराठे बन रहे होते हैं, तो मेरा भी बड़ा दिल करता है। तो खैर, आप लोग एक आधा दिन जो है वो चीट मील कर सकते हैं वीक में। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना वेट मेंटेनिंग टिप्स भी शेयर करूँगी, जिसमें जो है ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर कोई वेट लूज़ कर रहा है। और बहुत से लोग मुझसे मोटिवेट होके जो है ना वो स्टार्ट किया है, जिन्होंने अपना वेट लूज़ करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए हैं, तो मैं जो है ना उनकी हेल्प भी कर रही हूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह हो चुका था। अब मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करूँगी कि मैं अब कैलोरीज काउंट नहीं करती, बस पोर्शन कंट्रोल करती हूँ और हर मील में कुछ हेल्दी ऐड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं इस मंथ में जो है ना दोपहर में रोटी ले रही थी। तो अब जैसे कि मेरा वेट लॉस वाला प्रोसेस ख़त्म हो गया है, तो मैं जो है वो या तो रोटी ले लेती हूँ या मैं चावल ले लेती हूँ। और अगर मुझे प्रोटीन मिल जाए, जैसे मैंने शामी टिक्कियाँ बनाई हुई थी, अगर वो मेरा दिल किया तो वो मैंने खा ली। अगर नहीं ना, तो जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो गया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, एक अंडा बॉयल करके चाय के साथ उसको ले लेती हूँ। उससे भी जो है ना प्रोटीन इनटेक मेरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जी मैंने कुछ टिप्स जो हैं, कुछ हैबिट्स जो मेरी बनी हुई है वेट लूज़ के प्रोसेस से, उनको जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिसमें से जो है सबसे पहले हमारे पास डेली वॉक आ जाती है, 30 to 40 मिनट्स वॉक आ जाती है। अच्छा, मेरा वॉक करने का तरीका कुछ इस तरह से है। पहले तो मैं ट्रेडमिल यूज़ कर रही थी, अब जो है मेरा दिल नहीं करता ट्रेडमिल करने को। मेरा दिल करता है कि मैं बाहर ना खुली हवा में जो है ना वो वॉक करूँ। तो मैंने जो है ना अपने हॉल के अंदर ही वॉक करना स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं तस्बीह मेरे हाथ में होती है, तो मैं 500 टाइम्स जो है दुरूद पाक पढ़ती हूँ और साथ साथ जो है ना मैं वॉक कर रही होती हूँ। उसके बाद जी मेरी दूसरी हैबिट जो है वो ये है कि मैंने शुगर जो है वो अवॉइड की हुई है। हाँ, एक आधा दिन में जो है ना आप लोग जो शुगर वाली चाय, या अगर आपको मीठा पसंद है, मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, तो मैं जो है ना अवॉइड ही करती हूँ। इसके अलावा जो सबसे मेन हैबिट है ना, मैंने आज तक अपना कोई भी मील स्किप नहीं किया। अगर कोई मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहा है, उसने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, मैंने कभी भी आप लोगों के साथ ये वाला मेथड शेयर नहीं किया कि मैंने अपना ये वाला मील स्किप कर दिया, या मैंने जो है ना वो इस तरह से ये वाला मील नहीं लिया। ठीक है, आपने भी इसी तरह से अपने मील कोई भी स्किप नहीं करना। जितना हम लोग जो है वो कम खाते हैं, या हम लोग अपनी कैलोरीज़ के मुताबिक नहीं खा रहे होते, हमारा वेट वहीं पे स्ट्रक हो जाता है। हमने अपनी कैलोरीज़ जो है ना अपनी बॉडी इनटेक पूरी करनी होती है। उसके बाद जो है ना वो मैं पानी का इनटेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। आपने भी जो है ना वो 2.5-3 लीटर पानी जो है ना वो लास्ट में पीना है। वेट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा डाइट पे रहो, बस अपना लिमिट समझ लो। हमें अपनी लिमिट समझनी होती है। सबसे मुश्किल पार्ट होता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि जब रिजल्ट मिल जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में रिलैक्स हो गई हुई थी कि तब मेरा वेट लूज़ हो गया था, मैं चीट मील कर रही थी सारा दिन, जो है ना वो जो दिल में आ रहा था खा पी रही थी। लेकिन इस तरह से अगर मेरी रूटीन चलती रहती, तो मैंने जो है ना वो दोबारा से, या तो मैंने 1-2 kg गेन कर लेना था, या उसके अलावा जो है ना वो दोबारा से मेरी बॉडी को वो उस तरह से जो है ना वो आदत नहीं रहनी थी। तो मैंने जो है ना उसको अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है। उसके अलावा जी मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि मुझे गर्म चीज़ सूट नहीं करती, तो मुझे कुछ बताएं। तो मैंने पूछना था कि आपको क्या बीपी वगैरह का इशू है, या वैसे ही कोई गर्म चीज़ सूट नहीं। और जी लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की, देखकर दिल खुश हो गया। लोगों की सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस फेज़ में हो, वेट लूज़ या वेट मेंटेन। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँ, तो सब्सक्राइब करना ना मत भूलो।